नमस्कार दोस्तों, आज हम ईवीएस एससीईआरटी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित पुस्तक को पढ़ेंगे, जिसमें से आपका पर्यावरण में भी ये जो यूपीटीटी के लिए बहुत काम आने वाला है। तो ये दिखा देते हैं आपको। ये है ईवीएस की जो है बुक, हमारा पर्यावरण नाम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में चलाई जाती है। ये कक्षा 6, 7, 8 तीनों में क्लास के लिए एक ही बुक चलती है, और इससे आपकी यूपीटीटी में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इसको हम लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, पहला लेसन। इसमें टोटल 13 लेसन है, 13वें लेसन को हम पढ़ेंगे। इसकी विषय सूची आपको दिखा देते हैं। पहला लेसन है पर्यावरण को जाने, दूसरा है हमारे प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा देखिए यहाँ तक है। इसको हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है अब जिसको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करिएगा, ऑल पे, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये लेसन शुरू करते हैं। इसका नाम है पर्यावरण को जाने। इसका जो नाम है बुक का, वो नाम, पहले लेसन का जो नाम है वो है पर्यावरण को जाने। अब इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, तो देखिए पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो चूंकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ को भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो दो शब्दों से मिलकर बना है वो दो शब्द कौन कौन से हैं? परिधन आवरण। कौन से? परि प्लस आवरण। आवरण। अब परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का जो अर्थ होता है वो घेरे हुए या ढके हुए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जो है चारों ओर से हमको क्या किया है? घेरे हुए है या दिखाई देता है। हमारे पास जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब पर्यावरण है। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, वस्तु, ये सब क्या है? पर्यावरण के ही अभिन्न अंग हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी हमारे हिस्सा हैं। ये हमारे सभी आसपास हमको हमेशा जो है इन्हीं से हम घिरे रहते हैं। यही हमारा वातावरण है, और यही सभी हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। इस प्रकार से हम पर्यावरण की शाब्दिक परिभाषा को देखें तो पर्यावरण की जो शाब्दिक परिभाषा हुई वो ये हुई कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण। परिधन आवरण। परि का अर्थ जो होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या ढके हुए। अब अगला है कि पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो देखिए पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। ये बात सही है कि पर्यावरण से पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। जैसे हम सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जल में समस्त जीवधारियों के लिए यह भी आवश्यक है, जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे जैसे भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी पर्यावरण से ही करता है। अन्य जीवों को भी पर्यावरण और आवास भी यहीं से मिलता है। अन्य जीवों के लिए भी पर्यावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण के प्रकार, ये देखिए हमने यहाँ कुछ चित्र है, इसको देख लीजिए। ये पूरा इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो पर्यावरण जो है दो प्रकार का होता है। पर्यावरण के जो हम अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण के अध्ययन को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं, और मानवीय पर्यावरण को हम सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा होता है जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। अर्थात इसको हम स्वयं नहीं बनाते हैं, मनुष्य स्वयं नहीं बनाता, बल्कि इसको जो है प्रकृति के द्वारा हमको उपहार स्वरूप मिला हुआ है। ये प्रकृति हमको प्रदान करती है। जैसे जल है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूर्य है, नदी है, पहाड़ है। ये सब हमको जो है प्रकृति के द्वारा मिला है। इसको हमने स्वयं नहीं बनाया है, या ना ही स्वयं बना सकते हैं। तो इसको भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला है जैविक पर्यावरण, दूसरा अजैविक पर्यावरण। अब जैविक पर्यावरण क्या है? इसके जैविक पर्यावरण के अंतर्गत इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। वहीं जब अजैविक पर्यावरण की बात करें तो यह जो है स्थल भूमि, जल भूमि, वायु से मिलकर के बना है। अब ये इसको जो है इसको भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। तो ये स्थल भूमि जो है, ये जो अजैविक पर्यावरण है, इसको तीन भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। इस वाले को हम तीन भागों में, अजैविक पर्यावरण को तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हमारा स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल क्या है कि पृथ्वी
ये जो है हमारी वो उसकी जो संरचना है वो ठोस भाग है। पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत पर्वत आता है, पठार आता है, रेगिस्तान आता है, मैदान आते हैं। ये सब क्या है, हमारे स्थल मंडल है। और वहीं जल मंडल की बात करें तो दूसरा है, सेकंड जो है, पहला ये दूसरा। तो दूसरा हमारा हो गया जल मंडल। पृथ्वी के जल वाले भाग को जो सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। अर्थात जिसमें जल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी में 3/4 कितना, 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर आदि आते हैं। तो फिर अगला है हमारा जो है वायुमंडल। यह है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर वायु से क्या है, घिरी हुई है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया। इस प्रकार की तमाम गैसें जो है वायुमंडल में विद्यमान होती हैं, जो हमारे वायु में घुली हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। फिर अगला है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण को ही हम सामाजिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे मकान। अब मकान कौन बनाएगा, मनुष्य बनाएगा, ये प्रकृति तो बनाएगी नहीं। जैसे सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान, ये सब हमारे क्या है, सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। इसको किसने बनाया है, इसको बनाने वाला जो है वो मनुष्य है। और सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से ही करते हैं। जैसे घर, परिवार, शहर, गांव या शहर, बाजार, पंचायत, थाना या डाकघर, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं, ये सब क्या है, सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं, जिसको मनुष्य ने बनाया है। अब ये देखते हैं पर्यावरण को के भाग। तो यहाँ पे आप देखिए, संक्षिप्त रूप में समझिए। तो पर्यावरण को जो है यहाँ पे फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण को भी 2 भागों में बांटा गया है, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। फिर उसके बाद जो है जैविक पर्यावरण को भी 2 भागों में बांटा गया है, पादप और जंतु। और अजैविक को स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब सामाजिक पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण को 2 भागों में बांटते हैं, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो यहाँ एक संक्षिप्त फिगर टाइप का बना दिया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, आप क्या करते हैं, अपने विभिन्न त्योहारों को मना या परंपराओं या रीति रिवाजों का पालन कहाँ करते हैं, समाज में ही तो रह के करते हैं। और ये जैसे आप मेला हो गया, उत्सव हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य, इस तरह का कार्यक्रम आप समाज में ही रहकर करते हैं। इसलिए ये सब क्या है, हमारे सामाजिक पर्यावरण के अंग माने जाते हैं। अब जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता की बात करें तो हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण की रचना है वो 2 घटकों से मिलकर के बनी है। सबको पता है, जैविक तथा अजैविक, ये 2 घटक हैं जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की संरचना या रचना को मिलकर बनी हुई। जिसमें से दोनों घटक एक दूसरे पर क्या क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमें जो है पौधे जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बना लेते हैं। इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की सहायता नहीं पड़ती। इसीलिए हम पौधों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, तो ये पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। ये इसलिए निर्भर होते हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ऐसे लोग जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे जैसे आपका हो गया हिरन हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गई, टिड्डी हो गई, ये सब क्या है, ये सब पौधों से ही तो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो शाकाहारी जीव जंतु को अपना आहार बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो शाकाहारी को अपना मतलब भक्षण करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब क्या है, ये मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरन, सांप को आहार के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः ये सभी जीव जो है अवशेष फिर से बने होते हैं। यह इस प्रकार हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो निरंतर एक चक्र के रूप में, एक सर्किल के रूप में ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो ये देखिए, हाँ हाथी का चित्र है पूरा, यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं।
तो इस लेसन में बस इतना ही था और कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। सेकंड प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है। अपने पर्यावरण के 10 जैविक तथा अजैविक घटकों के नाम लिखिए। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। तो प्राकृतिक जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे डैश डैश मिल करके बना होता है, ये सब इस तरह से है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये रहा आपका लेसन 1। यहाँ आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, यहीं से टोटल प्रश्न बनते हैं। ये लेसन 1 हुआ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।